नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं लोकेश और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन राजस्थान कला और संस्कृति में दुर्गों का पाठ पढ़ रहे हैं। दुर्गों में हमने चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ और गागरोन और रणथंभौर, जो दुर्गों के जो मेन है, ये चित्तौड़गढ़ बहुत बड़ा है, ये भी गागरोन भी, रणथंभौर, इनका हमने बड़े अच्छे से अध्ययन कर लिया। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग का। तो इतने दुर्ग हमने पढ़ लिए, ये आज पढ़ेंगे अपन, और ये हमने पढ़ लिए। तो आज अपन पढ़ेंगे जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग। तो बने रहिए अपन साथ, इसका भी बड़े अच्छे से गहराई से अध्ययन कर लेंगे इसका भी। मेहरानगढ़ दुर्ग। अब बात आती है कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया। तो हम देखते हैं इसका निर्माण। इसका निर्माण था वो राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा ने करवाया था 13 मई। राव जोधा ने 13 मई 1459 ईस्वी में करवाया था। राव जोधा ने 13 मई 1459 ईस्वी में करवाया। अब नेक्स्ट बात आती है कि इस दुर्ग की नींव का जो प्रथम पत्थर था, जो पहला पत्थर था, वो किसने लिखा था। लिखो, इस दुर्ग में नींव का प्रथम पत्थर किसने रखा था। रिद्धि बाई। रिद्धि बाई कौन थी? करनी माता। करनी माता ने रखा। फिर नेक्स्ट बात आती है, जो जोधपुर दुर्ग है ना, मेहरानगढ़ दुर्ग, ये मयूर क्या करती यानी मोर क्या करती बना हुआ है, इसलिए इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। मयूर की आकृति में बना यह दुर्ग, इसलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग कहते हैं। इसलिए इसे मयूर ध्वज गढ़ कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। कब करवाया था? 13 मई 1459 ईस्वी में करवाया था। फिर इस दुर्ग में नींव का प्रथम पत्थर था, वो रिद्धि बाई करनी माता ने रखा था। फिर ये दुर्ग मयूर की आकृति बना हुआ, इसलिए मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है इसके उपनाम क्या है। इसके उपनाम क्या है? गढ़ चिंतामणि। और ये जो सूर्यवंशी थे, इसलिए इसका नाम सूर्यगढ़, क्योंकि जोधपुर दुर्ग में सूर्य की किरणें बहुत ज्यादा पड़ती है। गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़ तथा कागमुखी और कागमुखी। आप ये इतना उतारो, फिर आप नेक्स्ट इसका आगे अध्ययन करेंगे। फिर एकदम अच्छी तरह राव जोधा ने इसका 13 मई 1459 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। फिर इस दुर्ग में नींव का प्रथम पत्थर रिद्धि बाई करनी माता ने रखा। फिर मयूर की आकृति बना, इसलिए ये दुर्ग मयूर ध्वजगढ़ कहलाता है। फिर इसके
अन्य नाम उपनाम गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़ और काकमुखी। उतारो आप इसको, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इतना टाइम ही नहीं है क्योंकि अपन इतना टाइम देंगे, या फिर आप इसको साथ साथ में उतार लिया करो। सबसे ज़्यादा टाइम कीमती है, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर आता है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में है, ये कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आता है? श्रेणी, तो यह दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इस दुर्ग के बारे में। तो इस दुर्ग को ब्लू सिटी भी कहते हैं। ब्लू सिटी किसने कहा था? तो बिल गेट्स ने जोधपुर दुर्ग के ऊपर चढ़कर उसे ब्लू सिटी कहा था, क्योंकि आज जब हम मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर चढ़ेंगे तो पूरी तरफ ब्लू ही ब्लू, जो घर है हवेली है वो सब ब्लू ब्लू दिखाई देगी, इसलिए इसे ब्लू सिटी भी कहते हैं। बिल गेट्स ने इसे ब्लू सिटी कहा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग ने कौन था अंग्रेज था? रुडयार्ड यह एक अंग्रेज था। इसकी बुक द जंगल बुक को नोबेल पुरस्कार मिला, प्रथम पुरस्कार मिला, और कब मिला? 1907 में मिला था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि यह वही अंग्रेज है जिसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला पहला, और इसने इस दुर्ग को देखकर यह कहा था कि यह दुर्ग किसी मनुष्य ने तो इसका निर्माण करवाया नहीं, क्योंकि इतने ऊंचाई पे और इतनी सुंदरता से इसका निर्माण करवाया गया है। तो इसने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण किसी मनुष्य के द्वारा तो नहीं करवाया गया है, या तो इसका निर्माण परियों द्वारा करवाया गया है, या फरिश्तों या देवी देवताओं के द्वारा करवाया गया है। तो लिखो आप इसके लिए, इस दुर्ग को देखकर कहा कि इसका निर्माण परियों व फरिश्तों ने करवाया है। यह वही है, इसकी बुक द जंगल बुक 1907 में प्रथम नोबेल पुरस्कार, प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला। फिर यह वही है जिसे साहित्य में भी प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य में प्रथम नोबेल पुरस्कार। तो आप इसको उतारो, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इस दुर्ग के बारे में। बिल गेट्स ने इसे ब्लू सिटी कहा, क्योंकि जब हम दुर्ग के ऊपर चढ़ते हैं तो पूरी चारों तरफ ब्लू ब्लू दिखाई देता है, इसलिए ब्लू सिटी कहा। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा, इस दुर्ग को देखकर कहा कि इसका निर्माण मनुष्य ने तो नहीं करवाया, किसी परियों या देवताओं द्वारा करवाया गया है। और इसकी बुक ये देखो, इसको उतारो आप जल्दी से।
फिर जैसे कोई बात आती है कि जैसे कोई भी दुर्ग होता है, उस दुर्ग का निर्माण करते हैं, तब कोई ना कोई दुर्ग में बलि देता है अपनी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में राजा राम मेघवाल ने अपनी बलि दी थी। सब बातें इंपॉर्टेंट है, सब नोट्स हैं, अच्छे से इसको उतारो, अच्छे से इसको याद करो। एग्जाम में इनमें से प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जरूर उतारो आप इसको। राजा राम मेघवाल ने इस दुर्ग में नर बलि दी। क्योंकि इंसान मनुष्य था इसलिए। फिर नेक्स्ट बात आती है कि इस दुर्ग की ऊंचाई कितनी ऊंची थी। तो मैं बता दूं, इस दुर्ग की ऊंचाई थी 121 मीटर ऊंचाई थी इसकी। इसको आप उतारो, आप ऊपर ही लिखते हैं। ऊंचा है। फिर इस दुर्ग के चारों तरफ परकोटा भी है। अब परकोटे किसे, जैसे देखो, इस दुर्ग के 20 से 120 मीटर चौड़ा तो परकोटा है, सॉरी ऊंचा, और 12 से 20 मीटर चौड़ा परकोटा है। इसमें 20 से 120 मीटर ऊंचा तथा 12 से 20 मीटर चौड़ा, 12 से 20 मीटर चौड़ा परकोटा स्थित है। फिर नेक्स्ट अपन को इस बात एग्जाम में बहुत बार भी ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर वाला, इस दुर्ग की लंबाई कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस दुर्ग की लंबाई 500 मीटर लंबाई है, और चौड़ाई पूछ ले तो चौड़ाई इस दुर्ग की है 230 मीटर। इस दुर्ग की लंबाई 500 मीटर तथा चौड़ाई 230 मीटर है। उतारो अब इसको। उतारो आप इसको। फिर बात आ जाती है कि ये दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दुर्ग चिड़िया टोंक पहाड़ी पर बना हुआ है। फिर बात ये आ जाती है कि चिड़िया टोंक पहाड़ी पर क्यों बना है, इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टोंक ही क्यों पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे इस पहाड़ी पर एक संत हुआ करते थे जो तपस्या करते थे। संत का क्या नाम था, चिड़ियानाथ। वो यह तपस्या करते थे। तो राव दादा उनके पास गए कि भाई आप यहाँ से चलो। तो उन्होंने कहा यार ऐसे मत कर, मैं यहाँ तपस्या करता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, अब तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा क्योंकि दुर्ग तो नहीं बनेगा। राजा ने एक बार बात बोलती तो बस बोल ही ली। राव दादा ने बोला कि नहीं, इस पहाड़ी पर तो दुर्ग बन के ही रहेगा, तुझे तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तब चिड़ियानाथ ने फिर रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज ऐसे मत कर, नहीं तो फिर राजा नहीं माने। तो वो जाते जाते 2 शराब दे के चला गया। अब 2 शराब कौन से थे कि उसने कहा था इस जगह पर जो भी दुर्ग बनेगा उस दुर्ग में हमेशा पानी की कमी रहेगी। फिर दूसरी पहली ये कि इस दुर्ग में जो भी दुर्ग बनेगा उसमें हमेशा पानी की कमी रहेगी।
फिर दूसरी बात, इस दुर्ग में जो भी राजा होगा वो कभी अपने पोते का मुंह नहीं देखेगा, या तो उसकी पोता होगा भी नहीं, या फिर पोते से पहले ही राजा की मृत्यु हो जाएगी। तो ये वो दो शराब दे के गई थी, और हमें पता भी है कि वो दो शराब सच्चे हैं, एकदम वो सही है, एकदम वो शराब दे के गए हैं और शराब ही है। इस दुर्ग में हमेशा पानी की कमी रही थी, इसलिए जो रावजोधा की रानी थी जसमादे, उन्होंने रानी जसमादे, हाड़ी रानी जसमादे ने रानी सर तालाब बनवाया, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी थी इसलिए। फिर राम गंगा की कुमारी पद्मावती ने पद्म सर तालाब बनवाया। तो अपन इसकी बात करते हैं, आप इसको उतारो। चिड़िया रोड पहाड़ी पर बना हुआ है। चिड़ियानाथ सत्या तपस्या करते थे, लेकिन रावजोधा ने इनको यहाँ से हटा दिया। फिर चिड़ियानाथ जो जाते जाते दो शराब दे के गए थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला शराब तो वो था कि राजा चिड़ियानाथ ने कहा था कि इस दुर्ग में हमेशा पानी की कमी रहेगी। पहला, इस दुर्ग में हमेशा पानी की कमी रहेगी। दूसरा शराब ये था कि इस दुर्ग में जो भी राजा होगा वो कभी अपने पोते का मुंह नहीं देखेगा। सीधा शॉर्टकट ही लिख देते हैं, राजा कभी अपने पोते का फिर आप ये बात देख के आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि ये तो शराब दे के गए थे, लेकिन माना ये पहले सही था, लेकिन आज के टाइम इस दुर्ग में पानी की कमी नहीं है, तो और राजा भी अपने पोते का मुंह देख रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि अब ना तो राजा दुर्ग के अंदर रहते, दूर हवेली बना लिए। अब राजा इस दुर्ग के अंदर नहीं रहते और राजा अब है ही नहीं, अब अपनी तरह आम इंसान रहते हैं। और जब तक राजा इस दुर्ग में रहा था, ना तो उसने कभी अपने पोते का मुंह देखा और ना पानी की पूर्ति कर पाया, हमेशा पानी की कमी रही थी। इसको उतारो आप। फिर नेक्स्ट बात आती है कि जोधपुर दुर्ग को हम मेहरानगढ़ दुर्ग बोलते हैं। तो इस दुर्ग को हम मेहरानगढ़ दुर्ग ही क्यों बोलते हैं, तो आप इसको उतारो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपका। बड़ा ही इंटरेस्टेड दुर्ग है और अच्छा है, याद करने में एकदम सरल है, सेकंड में याद हो जाएगा, बस याद करने वाला होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मेहरानगढ़ दुर्ग इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो रावजोधा थे वो राठौड़ थे, और राठौड़ क्या कहलाते हैं, सूर्यवंशी कहलाते हैं। और बात आती है सूर्य की, तो सूर्य को क्या कहते हैं, सूर्य को कहते हैं मिहिर। इस वजह से इस दुर्ग का नाम मिहिर पड़ा था। और जैसे आम लोगों ने इस दुर्ग को बोल बोल के और मेहरानगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग को बोलने लगे अपन। रावजोधा राठौड़ थे, राठौड़ बराबर सूर्यवंशी, और
सूर्यवंशी बराबर मिहिर। इसलिए इस दुर्ग को मेहरानगढ़ दुर्ग कहते थे, लेकिन अपन जैसे सामान्य लोगों ने इसको मेहरानगढ़ दुर्ग बोलने लग गए। इसलिए इसे मेहरानगढ़ दुर्ग उतारो आप इसको। नेक्स्ट बात करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दुर्ग में हमेशा पानी की कमी रहेगी, तो पानी की पूर्ति करने के लिए राव जोधा की हाड़ी रानी थी। कौन थी? जसमादे। जसमादे ने यहाँ रानीसर तालाब बनवाया था। फिर आती है राव गंगा की कुमारी पद्मावती ने यहाँ पद्मसर तालाब बनाया था। तो अब इसको उतारो, अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। पानी की पूर्ति को देखते हुए दो तालाब। राव जोधा की हाड़ी रानी जसमादे ने कौन सा बनाया? रानीसर तालाब। फिर नेक्स्ट बात आती है कि दूसरा कौन था? दूसरा कौन सा तालाब था? तो राव गंगा की पत्नी पद्मावती ने कौन सा बनाया? पद्मसर तालाब। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट एक बात और बता दूं, जो ये तालाब है ना, ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ये इसके डबल स्टार लगा दो। डबल क्या जितने मन में उतने लगा दो। ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि राव जोधा की जोधपुर दुर्ग में पानी की पूर्ति करने के लिए किस राजा की किस रानी ने ये तालाब बनवाया था? रानीसर तालाब। फिर पद्मसर तालाब किसने बनवाया था? तो ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसको तरफ फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इस दुर्ग के बारे में। आप इसको तरफ फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इस दुर्ग में कौन सी तोपें रखी हुई है। तो इस दुर्ग में किलकिला तोप, गजनी तोप, शंभुबान तोप और गजक तोप और गुब्बारा तोप रखी हुई है। एक भवानी तोप भी है। किलकिला, भवानी, गजक, शंभुबान और गुब्बारा रखी हुई है। किलकिला तोपे, किलकिला, भवानी, गज्जक, शंभुबान, नुसरत, किलकिला, भवानी, गज्जक, शंभुबान, नुसरत।
और गजनी खां। उतारो आप इसको। तोपें कौन सी हैं? किलकिला तोप, भवानी तोप, गजक तोप, शंभूबाण तोप, गुब्बारा तोप, नुसरत और गजनी खां। ये भी है ना एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। कौन सी? शंभूबाण और किलकिला और ये गजनी खां। ये तीनों एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इस दुर्ग में कौन से महल है। तो मैं महलों से पहले आपको बताने से पहले महलों के बारे में बता दूं कि इस दुर्ग में जो महल थे ना, उनमें से लगभग महल अब्बे सिंह ने बनवाए थे, महाराजा अब्बे सिंह ने। तो आप इसको उतारो। फिर इस दुर्ग में कौन से महल है उनके बारे में लिखते हैं। फूल महल, फूल महल, मोती महल, तलहटी महल, श्रृंगार चौकी, कीरत सिंह और मामा बाणगा और एक और है। तो इस दुर्ग में जो भी महल है ना, उसमें से सबसे ज़्यादा दुर्ग इस महल में अब्बे सिंह ने इसका निर्माण करवाया। फिर पहला है फूल महल, मोती महल, तलहटी महल, श्रृंगार चौकी, कीरत सिंह, सोडा की छतरी, मामा बाणजा, बुरे खां की मंजार। अब ये जो मामा बाणजा नहीं, इसको धन्ना और मेवा बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है फूल महल। इसका निर्माण किसने करवाया था? अब्बे सिंह ने करवाया था। अब्बे सिंह ने करवाया। और ये दुर्ग किस लिए फेमस था? क्योंकि पत्थरों पर बारीक खुदाई होने की वजह से ये दुर्ग कौन सा? फूल महल प्रसिद्ध था। पत्थरों पर बारीक खुदाई की वजह से। फिर नेक्स्ट आते हैं मोती महल और तलहटी महल। इन दोनों का निर्माण सूर सिंह ने करवाया था। और फिर बात करते हैं मोती महल। मोती महल की जो छत और दीवारों पर जो सोने की जो पॉलिश का जो छोटा काम था ना, वो महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। इस महल में दीवारों तथा छत पर सोने की पॉलिश का छोटा काम, पॉलिश का छोटा काम किसने करवाया था? महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था।
तख्तिया ने करवाया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं श्रृंगार चौकी। अब आपके दिमाग में एक ख्याल है होगा, ख्याल, सो इसको पहले इसको बता दो, फिर आगे आगे बात करेंगे इसकी। श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा तख्तसिंह ने। और ये जो श्रृंगार चौकी है ना, ये वही चौकी है जिस पर राजाओं का राज तिलक होता था। इस पर राजाओं का तिलक होता था। अब अपन बात करते हैं कि फूल महल निर्माण किसने करवाया था? अब्बे सिंह ने करवाया था। क्योंकि किस लिए फेमस थे? पत्थरों पर बारीक खुदाई की वजह से ये फेमस थी। फिर आता है मोती महल और तलहटी महल, इनका निर्माण करवाया था सूरसेन ने। और जो ये मोती महल है ना, इस पर जो दीवारों और छत पर जो पॉलिश का काम था वो किसने करवाया था? महाराजा तख्तसिंह ने। और जो आती श्रृंगार चौकी, इसका निर्माण महाराजा तख्तसिंह ने करवाया था, जिस पर राजाओं का राज तिलक होता था। अब श्रृंगार चौरी है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, लेकिन श्रृंगार चौरी है वो मंदिर है, चौकी नहीं है। इसलिए श्रृंगार चौरी महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई के लिए बना हुआ है, क्योंकि उसमें उसके विवाह की श्रृंगार चौरी लगी हुई है, इसलिए ये उतारो आप। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी क्या होता है? श्रृंगार चौकी ये वो होता है जिस पर राजाओं का राज तिलक होता है, तो आप इसको उतारो। फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि इस दुर्ग में कौन से मंदिर हैं, बात करेंगे। आपको एकदम अच्छे से पढ़ा दूंगा, आपका बस इतना सा काम है, इस क्लास को देखना, नोट्स बनाना और उसको रट्टा मारना। एग्जाम में आएंगे आज परसेंट। मंदिर, यहाँ पर 3 मंदिर है, मंदिर और मस्जिद, सॉरी एक मस्जिद भी है। यहाँ पर एक तो मंदिर है चामुंडा माता का, एक है नागणेची माता का। नागणेची माता कौन थी? राठौड़ों की कुल देवी थी। फिर सूरी मंदिर है। सूरी मंदिर 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग की विजय के उपरांत में यहाँ सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। पहला है चामुंडा माता, दूसरा है नागणेची माता, नागणेची माता कौन थी? राठौड़ों की कुल देवी। फिर है सूरी मस्जिद, पंद्रह सौ 44 ईस्वी में जोधपुर विजय के उपरांत इसका निर्माण करवाया गया। फिर ये 3 है, चामुंडा माता, नागणेची माता का मंदिर। नागणेची माता कौन थी? राठौड़ों की कुल देवी। रट्टा मार लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि राठौड़ों की कुल देवी कौन है, तो नागणेची माता है। फिर लिखो सूरी मस्जिद, 1544 ईस्वी में सूरी ने जोधपुर दुर्ग को जीत लिया था। किससे जीता था? इस समय जोधपुर का शासक कौन था? मालदेव शासक था। मालदेव के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट बताती है कि 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी और मालदेव जोधपुर का शासक के मध्य युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1544 में गिरी सुमेर का युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में शेर शाह सूरी जीता, तभी इसने सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है।
फिर इस विजय के उपरांत शेर शाह सूरी ने यह कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपने पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। लिखो आप इसको। 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी व मालदेव के मध्य जो गिरी सुमेर का युद्ध है, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। गिरी सुमेर का युद्ध हुआ। इस युद्ध के उपरांत सूरी ने कहा, ध्यान से लिखना इसको, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि दुर्गों में से आपको पता है बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपने हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। आप उतारो इसको जल्दी से। और अब हम जोधपुर दुर्ग की अंत की तरफ है, क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है। फिर नेक्स्ट बात आती है कि 1546 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। फिर अफगानों को पराजित करके मालदेव ने वापस इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। 1544 ईस्वी में तो शेर शाह सूरी को मध्य हुआ था युद्ध, और फिर 1540 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु के बाद मालदेव ने अफगानों को पराजित करके वापस अधिकार कर लिया। अफगानों को पराजित करके वापस अधिकार कर लिया। फिर बात आती है कि मालदेव ने अफगानों को कौन से युद्ध में पराजित किया, तो वह युद्ध था मानेसर। एकदम डीपली है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा शायद, मेरे हिसाब से तो इससे बाहर कुछ नहीं जाना, क्योंकि जो मैंने जो मोस्ट है वो नोट्स आपको लिखवा दिए और समझा आपको एकदम अच्छी से दिया। अब आगे इस दुर्ग को देखकर, इस दुर्ग की ऊंचाई को देखकर कर्नल जेम्स टोड ने एक कथन कहा था कि जो रामजोधा का पुत्र होगा वो इस दुर्ग में बैठकर खिड़की से अपने पूरे राज्य का ध्यान रख सकता है, अपने पूरे राज्य पर नजर रख सकता है। अपने पूरे राज्य पे नजर रख सकता है। रामजोधा ने कहा पुत्र इस दुर्ग में बैठकर
खिड़की से अपने पूरे राज्य का ध्यान रख सकता है, क्योंकि ये दुर्ग 121 मीटर ऊंचा है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बना हुआ है। ये चिड़िया टोंक पहाड़ी पर बना हुआ है और जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं, क्योंकि ब्लू ब्लू सब कुछ होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें एक जसवंत थड़ा है, जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा को हम राजस्थान का ताजमहल भी बोलते हैं और इसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जय जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनाया था। कब बनाया था? 1906 में बनाया था। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। उन्नीस सौ छह में, क्योंकि अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। फिर अब दुर्ग हमने पढ़ लिया। अब इस दुर्ग में कुछ 2-3 थोड़ी इंपॉर्टेंट अन्य बातें हैं जो कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है। इस दुर्ग में 10 खंभों की छतरी है, जो किसने बनाई थी? महाराजा अजीत सिंह ने। खंभों की छतरी। आप इतना उतारो, अपन नेक्स्ट बात करते हैं। 2-3 पॉइंट बचे हैं, उनकी बात करते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है कि एक जेके लिन कनेडी ने इस दुर्ग को विश्व का 8वां कहा था, विश्व में 8 का दर्जा दिया। फिर इस दुर्ग के संग्रहालय में अकबर की तलवार रखी हुई है। उतारो इसको। वो जेके लिन कनेडी वाले लिखते थे। जेके लिन कनेडी ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य कनेडी ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा। तो चलिए दोस्तों, आज अपनी जो जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग को अपने बड़ी गहराई से अध्ययन कर लिया। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक अच्छे दुर्ग के साथ मिलते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम कल एक अच्छा दुर्ग ले आएंगे, देख के उसका भी डीपली से अध्ययन करेंगे। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो कमेंट करके हमें बताएं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी हमें शेयर की ज़रूरत है। और आपको इसी तरह रोज़ाना को क्लास देखने को मिलेगी। तो आप तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।